हेलो नर्सिंग एक्सपीरियंस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड्स टू नर्सिंग। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ बेसिक मैथ अप्रोक्सीमेशन। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर कंटिन्यूस क्लासेस चला रहे हैं एंड नीट 2026 एंड एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की है तो हमारे साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। अगर आप ड्रॉपर हैं तो आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड अगर आप 12th क्लास में हैं तो आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम देकर एक गवर्नमेंट सीट पा सकते हैं, अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर स्टडी करेंगे तो। मेरा ये न्यू चैनल उन बच्चों के लिए है जो कोई बैच अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी मनी नहीं होती है कि वो कोई बैच अफोर्ड कर सके। इसलिए मैं उन लोगों को यूट्यूब पे फ्री में सारी की सारी थ्योरी पढ़ाने वाली हूँ एंड सारी के सारे नोट्स प्रोवाइड करने वाली हूँ एंड बहुत सारी क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस करने वाले हैं हम लोग इन द फ्यूचर। इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना कि आपके सारे टॉपिक्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, सारे फॉर्मूले आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल करते करते याद हो जाएंगे, आपको कोई और फॉर्मूले याद करने की नीड नहीं होगी। हम लोग इतने अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आप लोगों को सारे टॉपिक समझ में आए तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना कि आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हुआ या नहीं। ये बेसिक मैथ क्लास का थर्ड पार्ट रहने वाला है। अगर आपने मेरे 2 पार्ट्स को नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए, उसमें मैंने बेस्ट ऑफ द टॉपिक्स को क्लियर किया है एंड आपको समझाया है बहुत अच्छे से इन द सिंपल लैंग्वेज। आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। मैंने 2 पार्ट्स में और बेसिक मैथ्स को करवा दिया है एंड हमने उन दोनों वीडियोस में ऑलमोस्ट 2 टॉपिक्स को क्रिस्टल क्लियर कर दिया है एंड 4 टॉपिक्स को एंड 2 टॉपिक्स इन 1 वीडियो। एंड इसमें भी हम 2 टॉपिक्स को ही क्लियर करेंगे, जिसमें कि हमारा सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है अप्रोक्सीमेशन। एक अप्रोक्स वैल्यू निकालने के लिए हम किस किस तरीके से करते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। इसमें ओनली 2 रूल्स आपको पढ़ने हैं जो कि बेसिक मैथ्स में आते हैं, जो कि आपके लिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए मोस्ट ऑफ द इनफ है। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक है आपका व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर आपको थीटा वेरी स्मॉल दे रखा है तो आप कैसे करेंगे। तो इसमें आपको 3 थीटा ही याद रखने हैं, उसके अलावा आपको कुछ भी याद रखने की नीड नहीं है। मैथ वाले बच्चों को 12th 11th क्लास में बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, तो मैथ वाले बच्चों को ये सब कुछ क्लियर होता है, लेकिन पीसीबी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मैथ नहीं पढ़ते, इसलिए उनके लिए वीडियो बनाया गया है। एंड ये टॉपिक उन लोगों के लिए है जो पीसीबी के स्टूडेंट्स है, क्योंकि वो बच्चे मैथ नहीं पढ़ते हैं तो उनको थोड़ा सा फिजिक्स को समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी फील होती है, इसलिए उन्हें थोड़ी सी बेसिक मैथ जो है वो पहले ही क्लियर कर दी जाती है, इसलिए ताकि उन्हें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स करने में प्रॉब्लम ना आए। सो कम टू द पॉइंट। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। फर्स्ट है हमारा cos थीटा। अगर आपको cos थीटा दे रखा है थीटा इज वेरी स्मॉल तो उसे हम 1 के इक्वल मानते हैं। नेक्स्ट है sin थीटा। साइन थीटा अगर आपको दे रखा है थीटा इज वेरी स्मॉल, सेम थीटा के इक्वल रखते हैं। एंड लास्ट टेन थीटा, इसे भी हम थीटा के इक्वल रखेंगे। ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें सिर्फ आपको याद रखना है। नो सॉल्विंग, नो न्यूमेरिक, नो फॉर्मूला, ओनली ये 3 इक्वेशन है, वेरी सिंपल है। cos थीटा इज इक्वल्स टू 1, sin थीटा इज इक्वल्स टू थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। इतना ही आपको याद रखना है इसमें। दिस इज वेरी सिंपल। मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया है ये चीज, और इसमें वैसे तो समझाने वाला था नहीं, इसे आप बस याद कर लीजिए। सेकंड है, अगर आपको कोई इक्वेशन दे रखी हो जस्ट लाइक दिस, 1 + x की होल पावर n। ओके, एंड x जो है वो वेरी स्मॉल है 1 से, मतलब 1 से स्मॉल है, सो 0 आएगी इसकी वैल्यू। ओके, सो आपको अगर ये इक्वेशन दे रखी है तो हम इस इक्वेशन को कैसे राइट करेंगे उसको देखते हैं। तो हमें इस इक्वेशन को कैसे लिखना है, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना तो हमें लिखना है 1 प्लस जो ये पावर दे रखी है इसको पहले लिख लेना है एंड देन आपको x लिखना है। ये इसका सॉल्यूशन है। ओके, बस इतना ही आपको याद रखना है। तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताती हूँ।
मैंने और भी सारी वीडियोस में आपको एग्जांपल्स के साथ पढ़ाया है, हर चीज का आपको एग्जांपल करवाया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है ना यार, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी आगे चल के। जो बेसिक मैथ्स के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, एम्स में पूछे जाते हैं, नीट में पूछे जाते हैं बेसिक से। क्योंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ लेते हैं लेकिन बेसिक को क्रिस्टल क्लियर नहीं करते हैं ना, तो फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम बेसिक की वजह से छोड़ देते हैं। तो आप लोग उन पार्ट्स को जाकर के जरूर देख लेना। तो मैंने ये लिया है एग्जाम्पल 1 प्लस जस्ट लाइक एक्स मैंने ले लिया एक्स की पावर 2। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 1 प्लस 2 एक्स। ओके, जस्ट लाइक एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 1 प्लस 0.04 होल की पावर 10। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 1 लिखना है, प्लस लिखना है, जितनी पावर दे रखी है उसका मल्टीप्लाई करना है इनटू 0.04 में। आई होप आप सबको मल्टीप्लाई तो करना आता होगा, वो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में आपको सिखा दिया जाता है। सो 1 प्लस, जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0.4, और इसमें 1 प्लस कर देंगे तो आएगा आपका 1.4 आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। एंड अगर आप लोगों को ये क्लियर हो गया हो तो आप लोग थम्स अप लिख देना कमेंट में कि हमें अप्रोक्सीमेशन क्लियर हो गया। बात कर रहे हैं बेसिक रूल्स ऑफ लॉग। लॉग की जो वैल्यूज होती हैं, और लॉग जो टॉपिक है आपका केमिस्ट्री के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है एंड फिजिक्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पर ये टॉपिक सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि केमिस्ट्री में पीएच की वैल्यूज निकालने के लिए बहुत ज्यादा लॉ का यूज किया जाता है। एंड वहाँ केमिकल काइनेटिक्स में भी लॉ का यूज होता है, हर जगह पर वहाँ लॉ का यूज होता है। काफी न्यूमेरिकल्स आपके एम्स में पूछे जाते हैं लॉ के बेसिस पर। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको कुछ वैल्यूज याद रखनी है, मैं वो आप लोगों के लिए लिख दे रही हूँ। मतलब आपको एक तो याद रखना है log 1 इज इक्वल्स टू 0। दूसरा याद रखना है आपको log 2 is equals to 0.30। दिस इज log 2 की वैल्यू। एंड आप log 10 की वैल्यू भी याद रखना है 1। देखो मैं आपको बताऊँ, log 10 की वैल्यू 1 होती है, इसमें एक जीरो है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। अगर आपको पूछा जाए कि log 100 की वैल्यू कितनी होगी, तो log 100 की वैल्यू 2 होगी। इसमें 2 जीरो आएंगे तो इसमें 2000 की 3 होती है, 10,000 की 4 हो जाती है। तो जितने जीरो उतनी वैल्यू हो जाती है पर टेंस के मैटर में। ये टेंस के लिए जो 10,000 100 इस तरीके की वैल्यूज होती है उनके लिए। बाकी आप 1 की याद रखिए एंड 2 की याद रखिए। एंड एक और वैल्यू log 3 इज इक्वल्स टू 0.47, ये भी आप याद रखिए। वरना जो और बाकी की वैल्यू होती है ना 5 6 7 8 9, तो इन सब की वैल्यूज आपको लिखी ही नहीं थी। बेसिक रूल्स में हमारा फर्स्ट रूल जो है log a की पावर n है। सो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, सो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब हमें दे रखी हो log की वैल्यू इस तरीके से log a की पावर n है, तो हम उसे सबसे पहले तो इस तरीके से लिखेंगे जस्ट लाइक n log a। इस तरीके से हमें इसे लिख लेना है। जो n होगा वो मतलब जो पावर होगी वो आगे आ जाती है एंड log a के साथ मल्टीप्लाई होता है। एक एग्जांपल दूं आपको, बोलो बोलो एग्जांपल। ओके,
एग्जाम्पल के लिए देखो, log 3 की पावर 4 कैसे करोगे? इसे करना है सबसे पहले 4 इंटू लॉग 3। मैंने आप लोगों को log 3 की वैल्यू बताई थी, तो उस वैल्यू में इसका मल्टीप्लाई कर देना है, 4 इंटू 0.47। बस इस तरीके से आप लोगों ने सॉल्व करना है। अगर सॉल्व करके फर्दर आंसर आ जाएगा, बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। सो नेक्स्ट रूल है लॉग ए बी। आपको अब मल्टीप्लाई में दे रखा है, तब आपको पावर दे रखी थी, अब आपको मल्टीप्लाई में दे रखा है ए बी, मतलब दो वैल्यूज को आपको मल्टीप्लाई में दे रखा है, उसका आपको लॉग वैल्यू निकालना है। सो इसे हम कैसे लिख लेते हैं, इसे जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो इसे हम इस तरीके से लिखते हैं, लॉग ए मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ जाएगा, लॉग बी। अगर आपको याद ना रहे ना कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो आप एक ट्रिक से याद रख सकते हो। ये ट्रिक मेरी है, जब मुझे कोई चीज समझ में नहीं आती थी ना, तो मैं इसी तरीके से याद रखती थी। मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था कि प्लस की जगह पे मतलब मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, या डिवाइड की जगह पे माइनस आएगा, तो मैं एक चीज से याद रखती थी। जैसे मल्टीप्लाई किसके जैसा लगता है देखने में, एकदम प्लस के जैसा लगता है। तो मैं यही सोच के याद रखती थी कि मल्टीप्लाई की जगह पर प्लस आ जाएगा, बिकॉज वो उसी की तरह है। अगर कहीं डिवाइड की जगह होती है, डिवाइड कैसा लगता है देखने में, बिल्कुल सेम टू सेम माइनस जैसा, दिस इज द माइनस साइन, इसलिए मैं याद रखती थी कि माइनस हो जाएगा। इट्स माई ट्रिक, अगर आप लोगों को समझना है तो आप लोग इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। कर लेते हैं कि जैसे कि मैं एग्जांपल में ले रही हूँ, एग्जांपल लॉग 1.2। 1.2 से मतलब 1 पॉइंट नहीं है, यहाँ पॉइंट का मतलब है इंटू। ओके, सो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम पहले log 1 की वैल्यू लिखेंगे विच इज 0, एंड प्लस लिखेंगे 2 की वैल्यू लिखेंगे 0.30। जब इनका प्लस होगा तो वैल्यू सेम रहेगी 0.30, क्योंकि 0 तो 0 होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से हम log ए बी को सॉल्व करते हैं। आपका थर्ड रूल, इसमें आपको डिवाइड दे रखा है, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था डिवाइड होता है तो माइनस कर लेना है। सो लॉग ए अपॉन बी दे रखा है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे फिर लॉग ए माइनस लॉग बी। ध्यान रखना नीचे वाले को माइनस करना है ऊपर वाले में से। ओके, तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एग्जांपल के लिए इसे मैंने ले लिया लॉग 4/3। तो मैं इसे कैसे लिखूंगी, आप लोग अपनी नोटबुक में करके देखो, लॉग 4 माइनस लॉग 3। ठीक है, नीचे वाली को ऊपर वाले में माइनस कर देंगे। लॉग 4 की वैल्यू 0.602 होती है, माइनस 0.47 की वैल्यू होती है। मैं यहाँ पूरी वैल्यू लिख रही हूँ, इसका आंसर आ जाएगा 0.1249। ओके, आप इस तरीके से इन क्वेश्चन मतलब इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ईजी है, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करना। जो मैं आपको एग्जांपल्स करवा रही हूँ, आप उन एग्जांपल से कर सकते हैं, या कोई और एग्जांपल ले सकते हैं अपनी मर्जी से। आप 10 तक कोई भी लॉग की वैल्यू रख के आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करना। ओके, आप अब किसी भी लॉग की वैल्यू निकाल सकते हो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया लॉग 4 की वैल्यू इतनी होती है, आप इसे निकाल के देखना कैसे निकालेंगे। हमें तो पता ही नहीं लॉग 4 की वैल्यू कितनी थी। तो 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, 2 की पावर ऊपर आएगी, 2 का इंटू करना है,
तो log 2 में सिंपल उस तरीके से आप निकाल सकते हैं कितनी भी वैल्यूज। देखो मैं करके बताती हूँ, जैसे कि हमें से पूछ रहा है log 4 की वैल्यू कितनी है। ठीक, मैंने आपको 3-4 वैल्यू लिखवा दी। अब log 4 की वैल्यू कितनी होती है, तो 2 क्या है, ये है आपका 2 का स्क्वायर, 4 जो है 2 का स्क्वायर है, तो हमने ये लिया। अब मैंने आपको ये इक्वेशन लिखवाई है, अगर ऊपर पावर दी थी तो इसे कैसे लिखना है, 2 इंटू log 2 करना है। मैंने आपको इम्पोर्टेंट वैल्यू तो लिखवा दी ना। अब 2 का मल्टीप्लाई करो log 2 की वैल्यू कितनी थी, log 2 की वैल्यू थी 0.30। अब इसमें क्या होगा, 2 0 0 2 3 6 2 0 0 0.20 आ गई ना। इसी तरीके से आपको कितनी भी वैल्यू हो आप उसे निकाल सकते हैं। ठीक, और तो इसमें मतलब ये हमारा लॉग एंड अप्रोक्सीमेशन हमने यहाँ कंप्लीट कर दिया। आप लोगों को अगर ये चीजें समझ में आ गई, ये बेसिक समझ में आ गया हो तो थम्स अप कर देना कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक यू गाइस, टेक केयर, बने रहे हमारे चैनल पर ताकि आप लोग अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर क्लियर कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में बेसिक मैथ के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उसके बाद फिर हम एक सिस्टमेटिक 5 बजे हमारी क्लास हुआ करेगी, उसको आप जरूर से अटेंड करना, जिसमें हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के टाइम टेबल को मैं एक शॉर्ट वीडियो बना करके आपके लिए डाल दूंगी, जिसमें मैं बता दूंगी कि कौन से दिन फिजिक्स होगी, कौन से दिन बायो होगी, कौन से दिन केमिस्ट्री होगी। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे चैनल पर। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपको अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।